अच्छा, ये उस टाइम जब मेरा एम्पुटेशन हुआ था तो ये अरुणिमा सिन्हा हैं, ये भी मतलब इनके भी पैर नहीं हैं। तो उस टाइम शायद मैंने इनकी स्टोरी देखी होगी तो कट करके रख ली होगी। हाँ, मैं ये दिखाना चाहती थी, ये ग्रामर के नोट्स मैंने बनाए हैं और मेरी हैंड राइटिंग में दिखाना। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट टू लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें हटाने वाली हूँ, मतलब मुझे बहुत ही मिनिमल लाइफ फॉलो करनी है। अब ज़रूर नहीं कि वो बड़ी चीज़ हो, छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ भी वो देखेंगे कि किस चीज़ के बिना काम चल सकता है, क्या चीज़ कितनी ज़रूरी है, चाहे उसको डिस्कार्ड करना पड़े, डोनेट करना पड़े, वो देखेंगे कैसे क्या करना है। बट ये जो वीडियो है ये आप समझ सकते हैं कि पहला एपिसोड है जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, और मैंने थोड़ा सा प्लान भी किया था कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा अननेसेसरी है जो मैं बिना मतलब ऐसे ढोती आ रही हूँ। तो मेरा जो प्लान बनाया है, मैंने ये बनाया है कि मतलब मेरा एम जो है कि मैं अपनी सारी चीज़ें, ये जो अलमीरा दिख रही है, ये इतनी बड़ी अलमीरा है, ये मैं अभी बैक कैमरे से दिखा दूंगी, मुझे इसमें फिट आना है। मतलब मेरा जो एम है वो यही है कि मेरा जितना भी सामान है वो इसमें फिट आ जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी और आप लोग फिर मुझे ही झूठा बोलेंगे। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, ठीक है, मेरा एक और चैनल है, तो उसके लिए बहुत सारे पीआर आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। वीडियो से रिलेटेड जो भी बात है, जो भी चीज़ें हैं वीडियो से रिलेटेड, उनके बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ। जिन चीज़ों को मैं अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करूँगी। उनको भी मैं टाइम टू टाइम डिस्कार्ड या बोल सकते हैं गिव अवे मैं करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मैं रखती ही हूँ, काम की चीज़ें मैं रख कर गिव अवे बीच बीच में मैं करती रहती हूँ, तो उनकी बात हम नहीं करेंगे। बट जो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करती हूँ मैं सिर्फ उसकी बात करूँगी। अब बात आ गई अलमीरा की, तो अलमीरा में ना तो मेरा बेड आ सकता है, ना ही मेरी कंप्यूटर टेबल आ सकती है। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ, लाइक जो भी चीज़ हम अपनी अलमीरा में रखते हैं, लाइक कपड़े हो गए, शूज़ हो गए, बैग हो गए, तो इस तरह की चीज़ें जो भी होगी वो मैंने सोचा है कि मेरी अलमीरा में फिट आ जाए। या बुक्स हो गई, मेरे पास ना, पता है मैंने बताया था ना कि 10th 12th की भी बुक्स पड़ी होगी, तो ये सारी चीज़ें मुझे हटानी है, ठीक है। तो मेरा जो अभी एम है, मैं एक बार बैक से भी आपको ये अलमीरा दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि कितनी बड़ी है, क्या है, कैसे है, ठीक है। ये जो अलमीरा है ये आप देख सकते हैं, ये है मेरा जो एम है ना कि मेरा सारा सामान इसमें फिट आ जाए। और ये जो अलमीरा है ये एसी के बगल में है, तो कन्फ्यूज़न ना हो आप लोगों को, क्योंकि इधर भी सेम ऐसी ही अलमीरा है जो कि मेरे कंप्यूटर टेबल के साइड में है, ठीक है। तो ये जो अलमीरा है ये मम्मी की है, इसमें भी एक दो चीज़ें मेरी होंगी, वो मैं देख लूँगी कैसे हटाना है, क्या करना है। बट मेरी जो है वो ये एसी के साइड वाली अलमीरा है, तो मैं इसमें ही खुद की चीज़ों को फिट करूँगी। इसके अलावा कोई भी एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा नहीं रखूँगी, मैंने ये सोच रखा है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि लाइफ को मिनिमल रखा जाए। तो सबसे पहले मैंने कर लिया चेंज, क्योंकि मैं वर्कआउट करके आई थी तो वो टी शर्ट जो है ना पूरा ऐसे भीगी हुई थी, तो चेंज किया मैंने। एंड मेरी एक 25-30 मिनट की छोटी सी मीटिंग थी, तो वो मैंने अटेंड की, जूम पे थी। उसके बाद कौन बोले कि काम करने को, मैं बस फ़ोन इधर साइड में किया और मैं सो गई। और अभी उठी तब मैंने सारा सामान निकाला, तो मम्मी बोली पहले जो है वो लंच कर लो, उसके बाद काम स्टार्ट करना है। तो लंच के लिए मैंने यहाँ पे लिया है राइस और सब्जी और चाय, क्योंकि जब सुबह की चाय थी ना वो मीटिंग के टाइम पे मम्मी ने दी थी, तो मैं अच्छे से एंजॉय करके पी नहीं पाई थी, और जब मेरी मीटिंग खत्म हुई तो चाय बिल्कुल ठंडी हो गई थी। तो मैंने कहा एक अच्छे से चाय बना दो, तब मैं काम अच्छे से स्टार्ट करूँगी। और मैं आपको दिखा देती हूँ अभी मैंने कौन से सेक्शन से स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने बुक्स वगैरह से ही स्टार्ट किया, क्योंकि ये बहुत पुरानी चीज़ें थी। तो एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये सारी बुक्स है जो मैंने निकाली है और इस कार्टून में रखा था। और ये जो सूटकेस दिख रही है, ये वाली सूटकेस, ये बहुत पहले टाइम पे चलती थी, बट इसमें भी मैंने इसी टाइप की चीज़ें रख रखी थी, क्योंकि फिर इसमें काफ़ी सेफ़ रहता है। जब हम दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हो रहे थे तो मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रख रखी थी कि जो कि ख़राब ना हो, और वो तब से ऐसे सूटकेस में पड़ी हुई है। और ये जो लोग भी फैशन डिज़ाइनिंग किए होंगे या आर्किटेक्चर का किए होंगे, उनको पता होगा कि ये फ़ाइल जो है हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती थी उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा, मुझे ना अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है, तो मैंने सोचा कि मैं इसी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि इसको देख के जो अभी मुझे फ़ील हुआ ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मेरा फ़ोल्डर है, एंड ये जब मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की थी तब का है, मैंने यहाँ से किया था एफ्ट से। एंड ये कुछ नंबर मिलता था वहाँ पे। एंड ये कैड का फ़ोल्डर है, मैंने कैड भी किया था।
तो कैड में जो सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइनिंग करवाते हैं, एक तो हैंड डिज़ाइनिंग होती है और एक सॉफ्टवेयर पे होती है। तो ये तो स्टार्टिंग में ये जो है ये पेंट जो सॉफ्टवेयर था उससे कुछ करवाया था, तो ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं कोरल ड्रॉ पे बनाती थी। ये मेरे स्केचेस हैं, आप देख सकते हैं, एंड शायद मैं इसको डिस्कार्ड भी ना करूँ, ये एक फ़ाइल मैं रखूँ। और ये मेरे खुद के स्केचेस हैं जो मैंने बनाए हैं कोरल ड्रॉ पे। और अभी देख के मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि यार इतनी क्रिएटिविटी थी मेरे अंदर, इतना कुछ था और सब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो ये सारे मेरे ही डिज़ाइन है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे हैंड स्केचिंग। ये मेरी हैंड स्केचिंग है, ये मैंने हाथ से स्केच किया है और इसको मैंने कट कर लिया था, मतलब जैसे कि एक्स्ट्रा पेपर जो होता है वो कट कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। और इसके पीछे ये भी हैंड स्केचिंग है, ये भी मैंने कट कर लिया था। और ये मेरी हैंड एम्ब्रॉयडरी है, मतलब ये मैंने खुद ही, और मैं बहुत टाइप की एम्ब्रॉयडरी करती थी उस टाइम, जो बहुत मज़ा आता था। और ये सारी एम्ब्रॉयडरीज जब आप ड्रेसेस वगैरह पे करते हो ना, कुर्तीज़ वगैरह पे, ये देखो ये कितनी ब्यूटीफुल लगती हैं। ये उसके बाद ना ये कुछ प्रिंट आउट्स थे जो टाइप्स ऑफ डिज़ाइन, टाइप्स ऑफ थ्रेड एंड इस टाइप के थे। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें देखो, ये हमारे जब हम मतलब बायर का जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो कुछ इस तरह का ऑर्डर आता है, पूरा लेंथ वेंथ यहाँ पे लिखा होता है। एंड देन जब हम सैम्पल वगैरह बनवाते हैं तो इसी से मैच करते हैं। फिर ये कुछ डिज़ाइंस थे जो बायर की तरफ से ही थे, ये देख सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे दिखाती हूँ ये हैंड स्केचिंग, शिफॉन की स्कर्ट, ठीक है, ये हैंड स्केचिंग। ये कुछ थ्रेड के लिए कोई गारमेंट का प्रोजेक्ट आया था जिसमें ये सारी चीज़ें लगनी थी। और ये कुछ मेज़रमेंट थे जो लिख कर रखे थे मैंने। यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अभी मैंने देखी थी, मैं दिखाती हूँ फटाफट से। ये हैंड स्केच है। अब मेरे से शायद ही पेंसिल भी अच्छे से चले, नहीं चलेगी, शायद ही चले। जब आप दिमाग में ना क्रिएटिविटी की जगह बहुत सारी चीज़ें भर लेते हो, गंदगी भर लेते हो, तो शायद वो अच्छी चीज़ें निकल जाती है। ये कुछ मेज़रमेंट के वो थे जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे थे, ठीक है। तो ये पीछे का पार्ट तो मैं हटा दूंगी, ये सारी चीज़ें, बस मैं वो अपना जो कोरल का और जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है वही सारी रखूँगी। ये कुछ एम्प्टी लीव्स हैं। और मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये जब मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप की थी तो मेरी जो सीनियर थी वो थी प्रियंका मैम, एंड मैं उनको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे, जब मैं लेवल को लेके बहुत कंफ्यूज होती थी, तो उन्होंने मुझे ये फ़ोल्डर बना के दिया था कि ये शायद प्रियंका मैम की ही हैंड राइटिंग है, कि इतने टाइप के लेवल होते हैं, ये देखो इतने टाइप के लेवल, ये हमारी एक ब्रांड थी जिसके लिए हम काम कर रहे थे, इतने टाइप के लेवल होते हैं और अंतिमा अब से कंफ्यूज मत होना। तो ये देखो, इनके नाम भी बहुत होते थे, मैं बिल्कुल भूल गई हूँ, लाइक वॉशिंग लेवल, और ये जो साइज़ लेवल होता है, और ये कुछ इनके वो होते हैं, बारकोड होता है, ये इस तरह के वॉशिंग का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये कुछ टैग होते थे जो लगते थे हमारे गारमेंट में। तो उन्होंने सारा एक मुझे बना के दे दिया था। और ये मेरी कंपनी थी जिसमें मैंने पहली जॉब की थी, इंटरनेशनल टेक्सटाइल। तो ये अभी मुझे देख के बहुत ही वो फील हो रहा है, तो ये भी मैं शायद ना ही फेंकूं। मैं एक फ़ोल्डर ये रखूँगी, बाकी की चीज़ें तो मैं हटा दूँगी। उसके बाद मुझे मिली है ये इंटरेस्टिंग सी फ़ोटो मेरी ये फ़ोटो है आई थिंक 2012 की, 2012 की फ़ोटो होगी ये। और ऐसी थी मैं चलो ये हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ मिले हैं ये कटिंग्स, जो अभी मैं जब देख रही थी ना तो मेरे को यही समझ में आ रहा था कि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, और जो चीज़ें ना उस टाइम इम्पॉर्टेंट रहती हैं, ज़रूर नहीं कि ये कुशन कवर के कुछ डिज़ाइन थे उस टाइम इम्पॉर्टेंट रहती हैं या वैल्यू रहती है जिन चीज़ों की, वो ज़रूरी नहीं है कि अभी भी हो। ये कुछ भी डिज़ाइंस आते थे तो मैं कट करके रख लेती थी, क्योंकि तब इतना एक्सेसिबल नहीं था, मतलब इंटरनेट वगैरह की आप गूगल पे जाओ और फटाक से डिज़ाइन निकाल लो, ऐसा कुछ नहीं था तब। तो इस तरह के हम लोग कटिंग्स वगैरह रखते थे ताकि इनसे थोड़ा सा हमें वो मिल सके। और
मुझे नेट पहले बहुत पसंद था। देखो चॉइसेस भी बदलती रहती हैं। मुझे पहले नेट की चीज़ें बहुत पसंद थी और मुझे अब नेट ज़रा भी नहीं भाता। नेट, शिफॉन, जितने भी डेलिकेटेड फैब्रिक होते हैं ना, वो मुझे अब नहीं पसंद है। अब मुझे थोड़े से रिच रॉयल फैब्रिक पसंद है, जैसे कि सिल्क हो गया, खादी हो गया, ब्रोकेड हो गया, इस तरह के फैब्रिक अच्छे लगते हैं। अब ये सारे उस टाइम बहुत अच्छे लगते थे। तब ऐसे लगता था कि नेट की कोई ड्रेस मैं बनाऊं जिसमें काफ़ी सारे कटआउट हो, काफ़ी सारा एक्सपोज हो बॉडी मतलब तो ऐसे था। और अभी लगता है कि नहीं, अभी जितना एलिगेंट हो, क्लासिक हो, उतना अच्छा। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने एक अपनी फेवरेट डिज़ाइनर की फ़ोटो देखी थी मेरी। उस टाइम मैं उनको काफ़ी ज़्यादा वो करती थी, रितु बेरी थी। यहाँ पे मैंने बड़ी सी उनकी फ़ोटो रख रखी थी रितु बेरी की। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं अभी देख के ये देखो, ये अभी उस टाइम की फेमस मैं क्या बोल रही हूँ, मैं थोड़ी सी इमोशनल हूँ। उस टाइम काफ़ी ये फेमस थी, इंटरव्यू वगैरह लेती थी सिमी गैरवाल। इनके इंटरव्यू रेखा जी के साथ काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, रानी मुखर्जी ये सब हमारे वो होते थे। लाइक कि ये स्केच मुझे स्केच की वजह से ही रखा होगा, या अच्छा बैंकिंग इन स्टाइल कुछ ये कॉरपोरेट के लेके डिज़ाइनिंग के वो बताए होंगे कि किस टाइप के डिज़ाइन होते हैं। और ऐसी ही चीज़ें मैं अभी देख रही हूँ ना, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं काम करूँ या मैं उस टाइम जोन में जाके चीज़ों को याद करूँ और फिर से फील करूँ। बट इन सब चीज़ों को मैं अब हटाऊँगी। एंड ये कुछ ना कटिंग्स अभी मिली हैं जो हम पहले पेपर एंड मैगजीन में से काट के रख लेते थे अभी मुझे ये अलग से मिला है। एंड ये उस टाइम लॉरियल का फेस हुआ करती थी ऐश्वर्या, एंड मुझे अभी भी बहुत पसंद है। एंड बहुत सारी कटिंग्स मैं देख रही हूँ, और कुछ चीज़ें अगर अब मुझे बोला जाए तो मैं शायद ही इनमें से कुछ चीज़ों को पसंद करूं। अच्छा ये मैंने किस लिए, आई थिंक मैंने रिंग के लिए रखा था। अच्छा मैंने गोल्ड की एक रिंग बनवाई है जो मेरी सेम ऐसी ही है। अगर मेरा ज्वेलरी कलेक्शन किसी ने देखा हो तो शायद तब मैंने उस टाइम पे ऐसे रख लिया था। और एंड ये सारे कटिंग्स हैं जो मैं अभी फेंकने वाली हूँ, और मुझे हंसी आ रही है। ज़्यादातर इसमें मैंने डिज़ाइनिंग पर्पस से ही रखे हैं, कुछ ड्रेस में, कुछ एम्ब्रॉयडरी का कुछ भी दिख गया, क्योंकि उस टाइम हमारे पास यही सोर्स होता था, मैगजीन या न्यूज़पेपर। तो हम वहीं से ये सारी चीज़ें देखते थे, या एक जूम करके चैनल आता था, शायद जूम ही नाम था, वहाँ पर भी हम देख लेते थे। तो बस यही होता था। अब की तरह नहीं है कि बस इंस्टा खोलो, यूट्यूब खोलो, जो चीज़ चाहिए आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं था। हमें ढूंढना पड़ता था पहले। और पता है पहले इस चक्कर में ना फिर जो हमारा ब्रेन था ना वो ज़्यादा कैपेबल था काम करने में, मुझे ऐसा लगता है। अभी सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये सब चीज़ें हैं, ये डिज़ाइन के लिए ही लिया होगा मैंने। ये मुझे लगता है मुझे ज्वेलरी पसंद आई होगी तो मैंने कट करके रखा होगा। ऐसी ही चीज़ें हैं। अच्छा ये प्रियंका मेरी तब से ही फेवरेट थी मतलब शुरू से ही, जब से प्रियंका आई थी मेरी फेवरेट थी, और अभी तक प्रियंका ही मेरी फेवरेट है। तो अच्छा ये रही रितु बेरी, मुझे याद आ रहा था शायद मैंने उसमें रखा था ये। तो ये काफ़ी फेमस डिज़ाइनर हैं और उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा उस पर थी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको भी मैं पहले एक बार वो कर लूँ, हटा लूँ फिर। अच्छा मैंने एक चीज़ और देखी थी, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड दिखाती हूँ। मैं बहुत काम होगा, बहुत काम। अगर मुझे चेक ना करना होता ना, जैसे ऐसे मैं हटा दूँ तब तो काम नहीं था। ये मुझे मिली है एक वो क्या बोलते हैं मेरी खुद की। अच्छा ये उस टाइम जब मेरा एम्पुटेशन हुआ था तो ये अरुणिमा सिन्हा हैं, ये भी मतलब इनके भी पैर नहीं हैं। तो उस टाइम शायद मैंने इनकी स्टोरी देखी होगी तो कट करके रख ली होगी। हाँ मैं ये दिखाना चाह रही थी, ये ग्रामर के नोट्स मैंने बनाए हैं और मेरी हैंड राइटिंग मैं दिखाना चाह रही थी। यार हैंड राइटिंग भी चेंज होती है। उस टाइम मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी थी और अभी मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही, आई थिंक प्रैक्टिस के ऊपर सब डिपेंड करता है। जितना हम लिखते हैं उतना हैंड राइटिंग अच्छी होती है, और मतलब अब तो लिखना ही छोड़ दिए हैं। तो ये इसको भी मैं रखूँगी। ये जो चीज़ें मैं रखूँगी, दो चीज़ें ये मैंने सूटकेस के ऊपर रख दी है, बाकी
ये है। और इधर जो है ना ये बुक्स हैं, ये 8th के 7th के ऐसे बुक्स हैं, तो इनको तो मैं हटाऊंगी। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी रखी है जो मुझे रखनी है। ये 3 चीज़ें, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और ये एक मेरी फ़ोटो हो गई। बाकी इसमें देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, इसमें ये जो है ना, ये हमारे ऑफिस में आता था बटन साइज़ के लिए। देखो इसमें बटन्स हैं, तो ये तो इस तरह से आता था, और ये इलास्टिक में लगा हुआ है, ऐसे खींच के देख भी सकते हैं। और फिर हमें जिस साइज़ में चाहिए होता था हम ऑर्डर करते थे। उसके बाद मुझे मिली है ये, आप देख सकते हैं कैटलॉग बोल सकते हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फैब्रिक इस तरह से है। और हो सकता है ना कि मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का दिखाया गया है, तो हो सकता है मेरा ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो, बट कोई नहीं, मैं कितना भी लंबा होगा बट मैं सारी चीज़ें कवर करना चाहती हूँ, ताकि इस व्लॉग में कभी भी मेरा मन करे तो मैं आकर ये सारी चीज़ें देख सकूँ। और यहाँ पर ये देख सकते हैं पैटर्न है, ये इंडियन प्रिंट्स के पैटर्न हैं। तो ये पूरी बुक है, यहाँ पे सारा इंडियन प्रिंट्स ही है। ये ब्लॉक प्रिंट्स हो गए और जो भी प्रिंट्स आते थे। अच्छा, यहाँ पे कुछ सैम्पल डिज़ाइन है। ये सारी चीज़ें मैं हटाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये है, यहाँ पे कुछ एम्ब्रॉयडरी, वही पैटर्न जो मैं बोल रही थी, डिज़ाइन है। इनसे काफ़ी पहले हेल्प मिल जाती थी, आइडियाज़ मिल जाते थे, इनको मिक्स एंड मैच करके हम एक नया डिज़ाइन रेडी कर लेते थे। और ये बॉर्डर्स वगैरह हैं, तो ये वो है। उसके बाद यहाँ पे भी सेम इसी तरह का है, जिसमें इस तरह के डिज़ाइंस हैं। तो ये उस टाइम पे शायद मैंने फ़ोटोकॉपी करवा के बाइंडिंग करवाई थी, हाँ, ताकि ये क्या है, अच्छा ये हाथ से बनाया हुआ डिज़ाइन है। ये देखो इस तरह का होता था, खाका बोलेंगे, या जो ट्रेसिंग पेपर पे ट्रेस करते थे वो, ठीक है। फिर ये है, इसमें भी आई थिंक सेम वही, हाँ उल्टा मैंने खोला है, इसमें भी आई थिंक सेम वही डिज़ाइन है। अब मुझे नहीं पता है कि आपके स्टूडेंट्स को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी या नहीं, बट हाँ मैं इन चीज़ों को देखती हूँ क्या करूँगी। अगर किसी को ज़रूरत हो, व्लॉग के थ्रू जानते हो तो ले सकते हैं मेरे से, अगर ज़रूरत पड़ती हो। और बाकी आजकल तो हर चीज़ इंटरनेट पे है, तो मुझे आइडिया नहीं है अभी क्या है कैसे। फिर इधर ना कुछ मैगजीन्स हैं, मैं दिखाती हूँ। और ये मैगजीन्स इतनी महंगी आती हैं ना, मैं यहाँ पे अगर आपको प्राइस दिखाने की कोशिश करूँ, आप देख लो, इंडियन रुपीज़ में नहीं है ये, तो आप देख लो, बहुत ही महंगी आती थी ये मैगज़ीन। और मुझे इतना शौक़ था ना, मतलब अब जो है ना मेरा मन भर चुका है फ़ैशन से और इन सब चीज़ों से। ऐसे होता है कि अब जितना सिंपलिसिटी की तरफ जाओ, जितना मिनिमल रहो, वो बेहतर है मेंटल हेल्थ के लिए भी, और वैसे भी उतना आप जो है चीज़ों को कम वेस्ट करेंगे, उतना एनवायरनमेंट के लिए अच्छा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आसपास ना कुछ नहीं दे पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आसपास के लोगों के लिए, तो कम से कम इतना करो कि उनसे कुछ लो भी ना, उनका कुछ नुकसान भी ना करो ना। बट वही है तो, और हम ना मतलब चाहता तो कोई भी नहीं है, लेकिन अनजाने में हम इतना कुछ नुकसान कर बैठते हैं। एक गारमेंट को बनाने में जो प्रोसेसिंग होती है ना, वो इतनी लंबी होती है कि एक समझ लो टी शर्ट को बनाने में 30-35 तरह की चीज़ें होती होंगी, और वो कितना ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए गलत है। उसमें डाइंग हो गया फैब्रिक के लिए, और सारी चीज़ें, स्टिचिंग हो गया, ब्लीच, बहुत सारी चीज़ें जो हेल्थ के लिए भी नहीं सही है। तो कम से कम जितना एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें, कम से कम चीज़ों अपने लाइफ में लाओ, बेहतर है। तो ये सब चीज़ें हैं। या तो इसमें से कुछ चीज़ें अगर कोई किसी के काम नहीं आती तो मैं नीचे लाइब्रेरी में रखवा दूँगी। मे बी वहाँ पे लाइब्रेरी में बहुत सारे लोग आते हैं सोसाइटी की, तो जिसको ज़रूरत होगी वो देख सकता है। तो मैगज़ीन तो मैं वहीं पे रखवा सकती हूँ, लाइब्रेरी में ही। बाकी अगर किसी को कुछ ज़रूरत पड़े, बट मैं जल्द से जल्द हटाऊँगी इन सब चीज़ों को, 1-2 दिन में ही।
तो व्लॉग आने के बाद 1-2 दिन में अगर कोई मुझे कमेंट करता है चाहिए तो ले जाए, अदरवाइज़ मैं इनको हटा दूँगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस उतना नहीं है कि हम चीज़ों को रख सकें। ये और ये मैगजीन्स बहुत महंगी आती थी। अच्छा नहीं, ये तो वो गए ऑफिशियल, काफ़ी फेमस थी अपने टाइम की ये मैगजीन्स। अभी मुझे नहीं पता है ये मार्केट में एग्जिस्ट भी करती हैं कि नहीं। ये देखो सब फैशन 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 दिमाग में ही मेरे यही रहता था। ये सारी ऑफिशियल वाली ही हैं। ये मेरे को लगता था मैं कितना कलेक्ट कर लूँ, कितना रख लूँ, कितने टाइप के डिज़ाइंस मेरे पास हो। ये क्या है? ये अभी मुझे ना बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फ़ील हो रहा है। मैं एकदम उसी टाइम में हूँ, सोच रही हूँ कैसे कुछ भी नया आता था मार्केट में तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं अपने पेरेंट्स को परेशान करती थी, मेरे पेरेंट्स भी जानते हैं मैंने कभी उनसे कुछ मांगा नहीं है। मैं ख़ुद ही पैसों को वो करती थी, सेव करती थी, इकट्ठा करती थी और उसके बाद लेती थी। और मेरा कभी भी ऐसे ना ज़्यादातर ज्वेलरी वगैरह में या वैसी चीज़ों में नहीं मन था, मेरा इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा होता था। मैं इन्हीं सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट करती थी। जैसे कि मैंने देखा है लड़कियां ज्वेलरी में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। अच्छा ये मैगज़ीन, ये तो आई थिंक मैगज़ीन तो सारी ये ख़त्म हो गई हैं। एक बुक मैंने रखी थी जो सिर्फ़ और सिर्फ फ्लावर के बारे में थी, और इसमें इतने टाइप के फ्लावर थे, उनका नाम, उनको कैसे मतलब ग्रो किया जाता है और सारी चीज़ें, तो ये उनके बारे में थी। तो मैंने इसको रखा था। मुझे थोड़ा सा नेचर से भी वो है तो देखना था कुछ भी अलग इंटरेस्टिंग यूनिक दिखता था तो वो मैं रख लेती थी। फ़िलहाल अभी तो बहुत स्पेस खाली हुआ है इन सब चीज़ों से। इतना ये जो लाइन है ना ये मैं हटाऊंगी। कार्टन खाली हो चुका है। सूटकेस वाला सामान मैं सोच रही हूँ कल आपको दिखाऊं, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सूटकेस पे पता नहीं क्या क्या है, देखती हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा।